हम आपको बता दें कि जैसा इंतजार किया जा रहा था, जेडीयू की कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और इस राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी को जेडीयू ने मोहलत दी है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर। यह मोहलत साल के अंत तक है, यानी कि दिसंबर तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना होगा। जेडीयू ने यह कहा साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक अपना उम्मीदवार घोषित करने का वक्त मिल गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अमिताभ, क्या ये माने ये सिर्फ मोहलत है या राहत भी, या राहत नहीं सिर्फ मोहलत, कैसे इसे देखें अमिताभ? ये कुछ महीनों की राहत है सही कहा जा सकता है, जो कि बीजेपी को दी गई है। और नरेंद्र मोदी को लेकर जो मोदी के रंग में बीजेपी डूबी हुई है, उसको फैसला लेने के लिए थोड़ी जल्दबाजी अब मचानी पड़ेगी। अगर आज के राजनीतिक प्रस्ताव को देखा जाए तो जेडीयू ने 3-4 बातें सही मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने ये कही है कि सेक्युलर होना चाहिए प्रधानमंत्री, जो समाज के सभी वर्गों को माने। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर उसका ध्यान होना चाहिए और जो पिछड़े राज्य हैं उनको साथ लेकर चलने का मादा होना चाहिए। और ये बड़ी पार्टी एनडीए की जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चली आ रही है, इसलिए इस साल के अंत तक घोषणा जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा होगा एनडीए के लिए। और तमाम विवादित मुद्दों पर वो बीजेपी से सफाई भी मांगी गई है। तो जाहिर है कल रात में जो खाने के मेज पर जो खटास थोड़ी कम हुई थी, वो राहत जरूर दे गई है बीजेपी को चंद महीनों की, लेकिन मोहलत जरूर दे गई है, लेकिन राहत नहीं मिली है। बीजेपी को फैसला करना पड़ेगा। मोहलत मिली, राहत नहीं, अमिताभ ये कह रहे हैं। लेकिन अमिताभ, जो 4 बिंदु जिनका आपने जिक्र किया, क्या उससे यह जाहिर होता है कि मोदी भले ही नाम न लिया हो, लेकिन मोदी जेडीयू को मंजूर नहीं, भले ही दिसंबर के बाद ही उसकी घोषणा क्यों ना हो? अमिताभ, एक चीज तो साफ कर दी इन लोगों ने, भले ही कल की बैठक के बाद ये बात साफ हो गई थी कि किसी नेता का नाम नहीं लेगी जेडीयू अपने मंच में या राजनीतिक प्रस्ताव में। वो लगता है उस बात पर नीतीश कुमार कायम रहे हैं और किसी नेता का नाम नहीं ले गया। लेकिन जो पिछले 4-5 दिनों से और पिछले कुछ सालों से जो लगातार जेडीयू संकेत दे रहा था और सीधे सीधे कह रहा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है बीजेपी तो साथ चलना मुश्किल होगा, रास्ते जुदा हो जाएंगे। और वही चीजें साफ कर दी गई हैं। पीएम ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो सभी वर्गों को माने हो। और गुजरात के दंगों को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी पर जेडीयू के नेता निशाना साधते रहे हैं, तो जाहिर है मोदी मंजूर नहीं है। ये बात बंद कमरे के बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जेडीयू ने साफ कर दिया है। बीजेपी को फैसला लेना है, जेडीयू के साथ चलना है फिर मोदी, या फिर मोदी को साथ लेकर चलना है।